News 18 India। बिहार के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले 24 घंटे में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की तलाश अभी भी जारी है। इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा के मुताबिक हिंसा मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें अलग अलग जगहों पर उपद्रवियों की खोजबीन के लिए दबिश दे रही है। तो आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसकी तलाश में अब पुलिस की अलग अलग टीमें इस वक्त जा रही हैं और उसकी तलाश अभी जारी है। 30 लोगों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का जारी है। हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटों में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस एफआईआर में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका एफआईआर में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए थे। हल्द्वानी पुलिस के मुताबिक 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में दर्ज अलग अलग एफआईआर के तहत 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आपको यहां बता दें कि 18 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस थाने पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी के मामले में हुई है, जबकि 7 आरोपियों को नगर निगम की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 7 देसी कट्टे और पुलिस थाने से लूटे जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, यानी यह असला इनसे बरामद हुआ है। इसके साथ ही बनभूलपुरा में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके से कितने लोग गायब हुए हैं उनकी लिस्ट भी बाकायदा तैयार की जा रही है। तो ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का लगातार जारी। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल मलिक जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश भी अब तेज कर दी गई है। तो ये पूरा अभी तक एक्शन जो है पुलिस की तरफ से लिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का जारी है। 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अब्दुल मलिक मुख्य आरोपी है उसकी अभी गिरफ्तारी होगी। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने और दीपक बिष्ट के पास जरा चलते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब्दुल मलिक की तलाश अभी जारी है। देखिए पंकज, बिल्कुल बड़ी गिरफ्तारियां की गई थी। एक बार में ही 25 गिरफ्तारियों का कल खुलासा किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। और उसके बाद जो इलाके थे जहां पर कर्फ्यू इलाका लगा हुआ है उन इलाकों में पुलिस बल अभी भी मुस्तैद है। किसी को भी परमिशन नहीं है, क्योंकि बनभूलपुरा का जो इलाका है जहां पर जिस दिन 8 फरवरी को वारदात हुई थी तब उपद्रवियों ने पुलिस थाने को निशाना बनाकर तकरीबन 99 कारतूस पुलिस के छीन लिए थे और उनसे भी फायर किए गए थे। पुलिस का ये कहना था कि उनकी तरफ से लगातार गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है और देर रात भी कई जगह पर दबिश दी गई थी ताकि जो उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि जो असली मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे होंगे कि आखिर उसने कितने लोगों को यहाँ पर तैयार किया था इस पूरे बवाल के लिए, क्योंकि तकरीबन हजारों की संख्या में लोग थे जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी उसमें शामिल किए गए थे और ये सब भीड़ उसने जुटाई थी और ताकि वो विरोध करने के लिए आगे आ सके। और ये साफ तौर पर उसने देखा भी था कि और उसकी पूरी साजिश का हिस्सा जो लोग थे, जिन लोगों का उसने इस्तेमाल किया था, उन लोगों ने पुलिस थाने और उसके आसपास आगजनी, तोड़ फोड़, पेट्रोल बम फेंके गए थे, फायरिंग हुई थी। हालांकि अब तक इस पूरे जो बवाल है इस पर पुलिस बल की अगर बात करें तो देर रात भी 4 कंपनियां एसएसबी की डिप्लॉय की गई है बनभूलपुरा थाना इलाके में, क्योंकि वहां पर अभी भी कई जगह पर पुलिस की जरूरत यहां पर महसूस हो रही है और इसलिए 4 कंपनियों को अतिरिक्त केंद्र सरकार से कह के मंगवाया गया था और उन्हें डिप्लॉय किया गया है। पंकज, तो कुल मिला के ये कहना होगा कि आज भी जो आंकड़ा होगा वो अभी कुछ देर बाद पुलिस खुलासा करेगी। ठीक है दीपक, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसएसपी से पूरे मामले की जानकारी भी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बनभूलपुरा हिंसा को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मेरी ज़मीन पर अगर आप आएंगे तो मैं तो बचाव करूंगा, सरकार की ज़मीन कोई घेरेगा तो सरकार तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको अपना लेना चाहेगा ही चाहेगा। उसका तरीका ये थोड़ी है मार काट मचा दोगे, बम फेंक दोगे उसके ऊपर, मैन हैंडलिंग थोड़ी होगी, उसका कानूनी उपचार है। अगर आपका है तो कानून में करते, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून के बहुत लंबे हाथ हैं, कठोरतम सज़ा ऐसे लोगों को मिलेगी ही मिलेगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, ये भी हमको सुनिश्चित करना चाहिए। तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, अजय भट्ट केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने हल्द्वानी हिंसा मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से बनभूलपुरा मामले में चर्चा की और इस दौरान सीएम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सरकार ने इस पूरे की पूरे घटना को गंभीरता से लेते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा लिए हैं। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए बवाल के बाद फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन दंगाइयों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जोर शोर से जारी है। इसी बीच शहर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनी को भी तैनात कर दिया गया है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को उपद्रव के बाद लगभग 10,000 के आसपास पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को हल्द्वानी में डिप्लॉय किया गया था, लेकिन आज अचानक से 4 कंपनियां और यहां पर हल्द्वानी में पहुंची। आप देख सकते हैं एसएसबी की ये एक कंपनी यहां पर पहुंची है। इसके अलावा 3 कंपनियों को और यहां पर लाया जाएगा, ये कहा जा रहा है, और ये देर रात तक यहां पर पहुंचेंगी। लेकिन अचानक से 4 कंपनियों को यहां मंगाने की वजह क्या है, इसके बारे में कोई अभी तक यहां पर किस तरह का साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से एसएसबी की कंपनी यहां पहुंची है, उसके बाद ये जरूर हो सकता है कि जो लोगों की गिरफ्तारी है उनकी तादाद बढ़ सकती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि हालात जो है वो सामान्य बनाने के लिए अतिरिक्त बल की जरूरत होती है, और इसीलिए इनको यहाँ पर मंगाया गया है, बुलाया गया है। उधर हल्द्वानी हिंसा मामले में सियासी बयानबाजी भी जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने हल्द्वानी में हुई हिंसा पर कहा कि पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए यह ब्लास्ट हुआ है। तो वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हिंसा की निंदा की है। उत्तराखंड के अंदर अब से नहीं 6 महीने से छोटी छोटी ऐसी चीजें हो रही थी जिससे कि लोगों में रोष था। मज़ारात को डिमोलिश किया जा रहा था, दरगाहों को तोड़ा जा रहा था, ये कह के कि जंगल में है 200-200 साल पुराने मज़ारों को तोड़ दिया। दंगा अचानक ही नहीं होता है, जब सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विलास तो हो ही जाता है। यूसीसी किसी की भी मजहबी पहचान, किसी की भी जातीय पहचान, किसी की भी भाषीय पहचान, किसी की भी भौगोलिक पहचान या उसकी तालीम तरक्की की पहचान के विरुद्ध नहीं है, सबका संरक्षण करता है, किसी को खतरा नहीं है। एक बार फिर रुक करते हैं दीपक बिष्ट का, मेरे सहयोगी का। दीपक, अब पुलिस जो है उसका ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन 4 दिन हो गए इस हिंसा को हुए, इस वक्त किस तरह का माहौल? देखिए, अगर 4 दिन की आज 5वां दिन कहेंगे पंकज, क्योंकि 8 फरवरी की रात को 9 बजे ही कर्फ्यू घोषित किया गया था और आज 5वां दिन है। और मैं आज जिस लोकेशन पर हूँ ये अंबेडकर नगर इलाका है। यहाँ से आगे जाकर जो यहाँ पर आवाजाही दिख रही है ये सिर्फ अंबेडकर नगर की है, लेकिन अंदर की तरफ जाते ही जो कर्फ्यू की लाइन है यहाँ से शुरू हो जाती है। और पुलिस बल यहाँ पर आपको मुस्तैद दिखाई देगा, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। और वहीं साथ ही आज हल्द्वानी शहर में जो बनभूलपुरा थाना इलाके के दूसरे इलाके हैं उसको छोड़कर सिर्फ बनभूलपुरा थाना इलाके में ही इस वक्त इंटरनेट की सेवा बहाल नहीं की गई है। बाकी दूसरे इलाकों में आप आवाजाही देख सकते हैं। आज से यहाँ पर, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो स्कूल बसें भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, और जो स्कूलों की तादाद है यहाँ पर उनमें अधिकतर स्कूल आज खोले गए हैं एहतियातन। और वहीं साथ ही ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन पूरी तरह से लोग अभी हालात सामान्य होने का इंतजार भी कर रहे हैं, और पुलिस भी कोशिश ये कर रही है कि हालात सामान्य जल्दी हो, क्योंकि आज 5वां दिन है और हल्द्वानी जिस तरह से शांत रहा है और इन 5 दिनों में जिस तरह से बवाल कटा था, और उसके हिसाब से ये कहा बिल्कुल, तो पुलिस ने अब स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। और जैसा कि दीपक बिष्ट बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि बनभूलपुरा इलाका जो है वहां पर अभी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं कर दी गई है, लेकिन अब शांति जो है वो सड़कों पर भी नजर आ रही है, स्कूल बसेस का दिखना भी शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए दीपक बिष्ट आपका।